अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो मेरे जितने ड्राइवर हजरात भाई हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। ऐसी वीडियो जो है आपने इससे पहले यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। नई नए नए लफ्ज़ जो है मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है जी। ये वीडियो देखने के बाद जितने भी ड्राइवर भाई हैं मेरे, ठीक है जी, जितने भी खास तौर पे हाउस ड्राइवर हैं, उनकी सारी परेशानी ख़त्म होने वाली है, ठीक है जी। एक एक जो है बड़ी डिटेल के साथ एक एक लफ्ज़ का जो है इसमें मैंने आपको जो है वो तर्जमा करके बताया। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो को एंड तक देखना है। और हाँ, आपने इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना है, कमेंट प्यारा सा करना है नीचे ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है जी। जो घंटी का निशान है उसको आपने ज़रूर दबाना है ताकि जो आने वाली वीडियो होती है ना वो भी आप तक आसानी से पहुंचती रहे, ठीक है जी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, सबसे पहले जो फ़िक्रा है वो है जी, जैसे कोई बोलते हैं कि ले जाओ, ये चीज़ ले जाओ या छोड़ आओ, शॉर्टकट में उसको बोलेंगे वद्दी वद्दी, ठीक है जी। तो अगर आपका कफ़ील या आपकी मैडम आपको बोलते हैं कि बच्चों को स्कूल छोड़ आओ, तो कैसे बोलेंगे? वद्दी औलाद इला मदरसा, ठीक है जी। हाँ, ये भी कह सकते हैं वद्दी औलाद मदरसा, मतलब वद्दी छोड़ आओ, औलाद बच्चों को, जो अपने ज़ाती बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं औलाद, इला मदरसा मदरसा की तरफ, या मदरसा स्कूल, ठीक है जी। मदरसा बोलते हैं अरबी में स्कूल को। और अगर यूनिवर्सिटी हो तो उसको बोलेंगे जामा। और अगर आपका कफ़ील आपको बोलता है ये सामान हमसाए के घर पहुंचा दो, वो आपको बोलेगा वसल अगराद बेत अलजीरान। वसल यानी पहुंचा दो, अगराद सामान, किसी भी चीज़ को या सामान को बोलेंगे अगराद, ठीक है जी। जैसे हम आम तौर पर बोलते हैं कि सामान, कोई भी सामान, उसको बोलेंगे अगराद। बेत यानी घर, अलजीरान हमसाए का घर, ठीक है जी। और इसी तरह का जो है मिलता जुलता जुमला है कि अगर वो आपको बोलते हैं कि ये सामान साथ के घर छोड़ आओ, साथ के घर छोड़ आओ, ठीक है जी, तो बोलेंगे वद्दी अगरात, वद्दी, फिर दोबारा वद्दी का लफ्ज़ आ गया, ठीक है जी। वद्दी अगरात अलल बेत जम्ब, जम्ब जम्ब, ठीक है जी। इसको अपने सही तरह अदा करना है। जम्ब, जम्ब बोलते हैं साथ वाले घर को। वद्दी अगरात अलल बेत जम्ब। और अगर वो आपको बोले कि गाड़ी धुलवाने के लिए ले जाओ, ठीक है जी, तो वो बोलेगा वद्दी सयारा इलल मगसला। वद्दी मतलब ले जाओ, सयारा गाड़ी, इलल मगसला, मगसले की तरफ। मगसला बोलते हैं कार वाश, जिसको हम इंग्लिश में कार वाश बोलते हैं, ठीक है जी। पहले जो है वो हम बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कह रहे थे, अभी हम बोलेंगे बच्चों को स्कूल से ले आओ। जीब औलाद, जीब मतलब ले के आना, ठीक है। जीब ले के आओ, जीब औलाद मिनल मदरसा, मिनल मिन मिन बोलते हैं मतलब फ्रॉम, वहाँ से, ठीक है जी। जीब औलाद मिनल मदरसा, बच्चों को स्कूल से ले आओ। और अगर आप अपने कफ़ील से या मैडम से तनख्वाह मांगना चाह रहे हैं, तो आप बोलना चाह रहे हैं कि मुझे तनख्वाह चाहिए, ठीक है जी, तो आप कैसे बोलेंगे? इबगा रातिब। दो तरीके हैं, इबगा रातिब, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं अहताज इला रातिब, यानी कि मुझे ज़रूरत है, तनख्वाह दे दें। अहताज इला रातिब। तो आपका कफ़ील आपको आगे से बोल सकता है कल मैं आपका हिसाब दे दूंगा, ठीक है जी। कैसे बोलेगा? बुकरा आतीक, बुकरा यानी कल, आतीक दे दूंगा, हिसाबक, हिसाब आपका हिसाब, हिसाबक यानी कि आपका हिसाब, जैसे हम उर्दू में हिसाब किताब बोलते हैं, कि आपका हिसाब कल मैं क्लियर कर दूंगा या दे दूंगा। बुकरा आतीक हिसाबक। फिर है जी गाड़ी घर के आगे खड़ी कर दो, ऐसा बोल सकता है। अगर ये अक्सर जो है ये इस्तेमाल होता है ये जुमला, गाड़ी घर के आगे खड़ी कर दो, बोलेगा लब्बिक सयारा, लब्बिक, लब्बिक खड़ी कर दो, सयारा गाड़ी, गिद्दाम, गिद्दाम आपको बताया था पहले भी, कोई भी चीज़ आगे, किसी चीज़ के आगे, ठीक है जी, आपके आगे हो सकता है, घर के आगे हो सकता है। गिद्दाम अलबेत, बेत यानी घर। और एसी चला दो, एसी मतलब एयर कंडीशनर, एसी, ठीक है जी। शगल मुकेफ, शगल मुकेफ, कोई भी चीज़ को चलाना या स्टार्ट करना, गाड़ी को स्टार्ट करना या चलाना। शगल मुकेफ, मुकेफ यानी एसी, ठीक है जी। एसी आपके कमरे का भी हो सकता है,
آپ کی گاڑی کا بھی ہو سکتا ہے شغل مکیف. اور اگر آپ رات کے ٹائم گاڑی چلاتے ہوئے جو ہے وہ اپنی لائٹس گاڑی کی آن کرنا بھول جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح بول سکتے ہیں شغل نور. نور بولتے ہیں روشنی کو، شغل نور. یا اس طرح بھی بول سکتے ہیں شغل اللمبہ. شغل لمبا، لمبا یعنی بلب کو بولتے ہیں لمبا. اچھا جی، یہ جملہ جو ہے یہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے. اے سی بند کر دو. اگر بولیں گے اے سی بند کر دو تو اس کا مطلب ہے طفی مکیف. طفی مکیف. اور اگر وہ آپ کو بولتے ہیں اے سی کم کر دو، مطلب سپیڈ کم کر دو، تو بولیں گے گسر مکیف شویہ، یعنی تھوڑا سا اے سی کم کر دو. گسر مکیف شویہ. اور اگر جو ہے آپ کی میڈم بولتی ہے کہ سیٹ آگے کرو، اکثر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو بول سکتے ہیں کہ سیٹ تھوڑی آگے کرو، تو وہ کیسے بولیں گے سوی گدام مرتبہ. اچھا، سوی مطلب کرو، گدام گدام آگے، مرتبہ مرتبہ بولتے ہیں جو گاڑی کی سیٹ ہوتی ہیں ان کو مرتبہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مرتبہ. سوی گدام مرتبہ، سیٹ آگے کرو. اور اگر وہ آپ کو بولتا ہے کل مجھے کام یا ڈیوٹی پر چھوڑ کے آنا ہے تو وہ بولے گا بکرا لازم اودیک الدوام. بکرا یعنی کل، لازم لازم بولتے ہیں جو آپ نے کام لازمی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو لازم بولیں گے. اودیک، اودیک مطلب چھوڑ کے آنا ہے. دوام، دوام بولتے ہیں ڈیوٹی کو. ٹھیک ہے جی، جو ڈیوٹی لوگ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں دوام. بکرا لازم اودیک الدوام. اور ڈیوٹی پر جا کر وہ آپ کو بولتا ہے، کال کرتا ہے کہ آج مجھے دیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو وہ کیسے بولے گا الیوم بتاخر. الیوم بتاخر، بالکل سمپل. اور اگر آپ کو بولے کہ گاڑی صاف کر دو، نظف السیارہ. نظف بھی بولتے ہیں اور ندف بھی بول دیتے ہیں زوئیں کو. ندف، ندف یا ندیف السیارہ، ندف السیارہ. پہلے غسیل، غسیل بولتے ہیں دھونے کو. ٹھیک ہے جی، غسیل مطلب دھونا، اور ندف یا نظیف صاف کرنا. پھر ہے جی سامان گاڑی میں رکھ دو. دو لفظ جو ہیں ادھر استعمال ہو سکتے ہیں. ایک ہے حط الاغراض. حط، حط بولتے ہیں رکھنا، اغراض سامان کو. فی السیارہ، فی مطلب گاڑی میں. ٹھیک ہے جی، فی السیارہ. حط الاغراض فی السیارہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے رکب الاغراض فی السیارہ. رکب بھی بولتے ہیں رکھنے کو، اور حط بھی بولتے ہیں رکھنے کو. لے جی، گاڑی میں پٹرول ختم ہو گیا اور آپ کو ٹینشن بن گئی کہ آپ کیا بولے میڈم کو یا کفیل کو، تو آپ بولیں گے سمپل البنزین خلص. النا بھی لگائیں، کوئی مشکل نہیں ہے. بنزین خلص بول سکتے ہیں، بنزین خلص. وہ سمجھ جائیں گے کہ گاڑی کا پٹرول ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یا آپ کہنا چاہ رہے ہیں ان کو کہ گاڑی میں پٹرول ڈلوانا ہے یار، گاڑی میں پٹرول ڈلوانا ہے، تو آپ بولیں گے ابغى عبی بنزین فی السیارہ. ابغى عبی بنزین فی السیارہ. ادھر جو عبی کا لفظ ہے، عبی بولتے ہیں بروانا، کوئی بھی چیز عبی، بروانا. ٹھیک ہے جی. لیں جی، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے. پھر ٹینشن بن گئی کہ اب کیا بولیں کفیل کو، تو آپ نے بولنا ہے کفر السیارہ بنشر. کفر بولتے ہیں کفر، گاڑی کے ٹائر کو. سیارہ مطلب گاڑی. پنچر، پنکچر جو ہم اپنے اردو میں بولتے ہیں کہ یار پنکچر ہو گئی گاڑی، تو اس کو عربی میں بولیں گے بنشر. بنشر. کفر السیارہ بنشر. اور اگر گاڑی میں ہوا کم ہے تو بولیں گے ہوا الکفر ناقص. اچھا، ہوا کو ہوا ہی بولیں گے عربی میں. ٹھیک ہے جی. اور کفر آپ کو بتایا تھا کہ ٹائر کو بولیں گے، اور ناقص، ناقص بولتے ہیں مطلب کم ہو گئی ہے، کوئی چیز کم ہو گئی ہے تو اس کو بولیں گے ناقص. اچھا جی، یہ جملہ بھی بہت زیادہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، کافی جو میرے دوست ہیں ڈرائیور حضرات وہ پریشان ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ آپ کی میڈم اکثر آپ کو بولتی ہے اگر سٹور پر پہنچ جاؤ تو مجھے کال کرنا یا مجھے بتانا. اگر سٹور پر پہنچ جاؤ تو مجھے بتانا. اذا وصلت بقالہ، بقالہ بولتے ہیں سٹور کو جدھر سے کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں نا، جنرل سٹور. اذا وصلت بقالہ کلمنی. اذا مطلب اگر، اذا بولتے ہیں اگر. وصلت،
वसलत पहुँच जाओ, अगर पहुँच जाओ। बकाला यानी सुपर मार्केट, कल्लिमनी मुझे बताना। और अगर बोले कि दुकान पर जाओ और मुझे कॉल करना, ठीक है जी। अच्छा, दुकान जो है किसी भी दुकान को बोलेंगे महल, ठीक है जी, महल। रोह मतलब जाओ, दुकान पर जाओ और मुझे कॉल करो। रोह महल अतसल अलैह, अतसल तसल बोलते हैं कॉल करना, अलैह यानी मुझे, अतसल अलैह। रोह महल अतसल अलैह, दुकान पर जाओ और मुझे कॉल करो। और ये भी जुमला बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि अक्सर आपको बोलते हैं वहाँ जाकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। रोह हिनाक वरसिल्ली रिसाला अलल व्हाट्सएप। रोह हिनाक मतलब वहाँ जाकर, वरसिल्ली, अरसिल्ली, अरसिल बोलते हैं सेंड करना, भेजना, अरसिल्ली, ठीक है जी। वो बोल रही है अरसिल्ली मतलब मुझे भेजना। रिसाला, रिसाला बोलते हैं मैसेज को, ठीक है जी, रिसाला मैसेज करना। अलल व्हाट्स मतलब व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप को बोलते हैं व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, अलल व्हाट्स या व्हाट्सएप पे। रोहनाक वरसिल्ली रिसाला अलल व्हाट्सएप। मैं आपको डिटेल्स के साथ इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको एक एक लफ्ज़ की समझ आ जाए, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। और आखिर में जो एक लफ्ज़ है जी, इसका हम इजाफ़ा करेंगे। अक्सर बोला जाता है लफ्ज़ मसलन नाम, ठीक है जी। हम अगर आपको वो कॉल करते हैं, कोई भी कॉल करता है, तो आप आगे से अयवा के बजाय आप बोल सकते हैं नाम। नाम थोड़ा एहतरामन हो जाता है, यानी जी हाँ। अयवा भी बोल सकते हैं, अयवा भी बोल सकते हैं, लेकिन अयवा जो है वो थोड़ा सा मतलब रफ़ हो जाता है। अगर एहतरामन जो है वो ये सबसे बेस्ट है, आप बोल सकते हैं नाम। ओके हो गया जी। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के जो लफ्ज़ हैं, ठीक है जी, इससे पहले आपने कहीं नहीं सुने होंगे, किसी वीडियो में नहीं सुने होंगे इतनी डिटेल के साथ। तो अब आपने इस वीडियो को सब जो है वो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।